एडवांस पार्टी के कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं। एक इंस्पिरेटिंग पार्टी, एक प्लानिंग पार्टी और तीसरी है प्रैक्टिकल पार्टी। तो जो प्रैक्टिकल पार्टी वाले हैं वो ऐसे चित्र प्रैक्टिकल में बनाए देंगे, चैतन्य चित्र बनाए देंगे। ये ऑटोमेटिक सर्विस होने लग पड़ेगी। वो तो अभी तक जड़ चित्र बनाए गए, जड़ बुद्धियों वाला बनाए गए। अभी चैतन्य चित्र बनाने वाले कारीगर निकलेंगे। वो चित्र को, वो कपड़ा तो कहाँ भी ले सकते। हाँ जी। वो तो हमारा भोजन क्या है? इस तरह माना, क्या माना? हमारा भोजन क्या है? याद। तो ऐसा याद का भोजन मिलेगा जो अवस्था ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाएगी। कहते हैं नारायणी नशा। नारायणी नशा ऐसे नहीं कहते नारायण का नशा। किसका नशा? नारायणी नशा। चेहरा अच्छा आ जाएगा बाबा को तो खुशी की। तो नारायण और नारायण जैसे बनने वाले एक ही होंगे या अनेक होंगे? एक ही होंगे। नारायण और नारायण जैसे बनने वाले अनेक होंगे ना, नंबरवार होंगे ना। तो नारायणियाँ भी अनेक होंगी। जैसे रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी क्या करती है? झुंड का झुंड ले आती है। तो अभी तो इतना झुंड के झुंड नहीं निकल रहे हैं। आगे चल के क्या होगा? वो रानी मक्खी की प्योरिटी से ढेर सारा झुंड की झुंड यूनिटी तैयार हो जाएगी। और नवरत्न से ना, हाँ जी, तो भक्ति मार्ग में नवग्रह बताते हैं क्या? हाँ जी, ऐसा ही अष्टरत्न अष्टदेव के लिए भक्ति मार्ग में कोई दिखाई नहीं पड़ती। अष्टदेव नहीं पूजे जाते हैं भक्ति मार्ग में। दक्षिण भारत में तो बहुत मान्यता है उनकी। पुराने मंदिरों में अष्टदेव की मूर्तियाँ हैं। कौन सी मूर्तियाँ? अष्टदेव है। यमराज वो भी देवता की लिस्ट में है। अष्टदेवों में इंद्रदेव वो भी देवता की लिस्ट में है। कुबेर वो भी देवता की लिस्ट में है। वायुदेव, अग्निदेव, महादेव, सब देवता की लिस्ट में ही तो है। हाँ जी, अष्टदेव के पीछे 3 नष्ट देव है ना, उन बाद आएंगे क्या? इसके बाद नष्ट देव पहले आ जाएगा क्या? स्थापना तो होने दो। हाँ जी, पहले स्थापना हो जाए फिर विनाश होगा, या पहले विनाश हो जाएगा फिर स्थापना होगी? हाँ, पहले स्थापना हो जाने दो फिर विनाश होगा। अष्टदेव कितने होंगे? जब 8 अष्टदेव हो गए तो विनाश करने वाले कितने बचे हैं? 4 बचे। हाँ, स्थापना पालना, हर ग्रुप में स्थापना करने वाले भी होंगे, पालना करने वाले भी होंगे और स्पेशल विनाशकारी भी होंगे। अष्टदेव में नष्टदेव नहीं है क्या? अष्टदेव में नष्टदेव नहीं है। सूर्यवंशी 12 మందిలో 8 మంది అష్టదేవులు, మిగతా 4 నష్టదేవులు కలిసే ఉంటారు. ఆకు గురించి అడగను. ఏంటి? ఆకు రాలిపోతాయి.
क्लास लो बाबा बाबा ने कैसे क्लास बाबा ने बताया हाँ बाबा को अभी नया ब्लड चाहिए। चाहिए हाँ, न्यू ब्लड चाहिए। तो एडवांस पार्टी में सारा न्यू ब्लड ही तो निकल रहा है। जो एडवांस पार्टी में आ रहे हैं वो सब नए नए आ रहे हैं या पुराने आ रहे हैं? हमारे जैसे पुराने नहीं, दीदी दादी के जमाने के कोई आ रहे हैं, हद की बात नहीं। बाबा बेहद की बात करते हैं। दीदी दादी లెక్కలో చూస్తే మనమందరం నయానే వాళ్ళ పురాణ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా कोई 4 साल के चले हुए हैं, कोई 10 साल से चले हुए हैं, कोई 15 साल से चले हुए हैं। इससे ज्यादा पुराने तो कोई है नहीं। तो सब नए हुए, न्यू ब्लड हुआ या पुराना ब्लड हुआ? न्यू बाबा न्यू ब्लड हुआ। पुराना पत्ता निकल जाएगा है? गिर जाएगा जब लेंटर डाला जाता है, लेंटर पड़ता है तो पहले कच्ची छत डाली जाती है, उसके ऊपर पक्का छत डाला जाता है। जब पक्का छत मजबूत हो जाता है तो कच्ची छत पुरानी वाली निकाल देते हैं। तो बेसिक वाली दुनिया क्या है? कच्ची छत है और उसके ऊपर ये एडवांस की पक्की छत डाली गई फिर आने वाली है। आने वाली क्या? वो तो एडवांस पार्टी है ही सारी। एडवाइजर पार्टी आएगा तो ये इसको भी निकलना पड़ेगा क्या? कहीं नहीं निकलना पड़ेगा, उसमें ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड हो जाएंगे। जैसे मकान बनता है तो कच्ची छत डाली जाती है, उसके ऊपर पक्की छत डाली जाती है, फिर कच्ची छत निकाल देते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्लास्टर करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। हाँ, तो विजयमाला आएगी क्या करेगी? फिनिशिंग कर देगी, चमक जाएगा मकान। నా మురళిలో 6x4 వచ్చి చేస్తారా ఈ శరీరాన్ని వస్త్రాలు మంచిగా దిద్దుతారు, రూపురేఖలు అన్ని చక్కగా. వాళ్ళు నడుస్తుంది ఆటోమేటిక్ వీళ్ళు కూడా నడుస్తారు. अरे तेलुगु में ही बोलते रहो, तेलुगु भरता रहेगा। కాదు, తెలుగుతో మాట్లాడుతుంటే ఎప్పటికీ తెలుగే తెలియపోతుంది, మీకు ఇది రాదంటున్నారు. తెలుగులో చెప్పండి, అడగండి. हिंदी में पूछ लीजिए। వచ్చినట్టు అడగండి. हाँ, गंगा का वाहन मगर है ना। गंगा का वाहन मगरमच्छ। मगर कैसे? मगरमच्छ माना क्रोकोडाइल, जो छोटी छोटी सब मछलियों को कहा जाता है। मछली जो है, जल की मछली। वाहन माने उनकी सवारी है। कोई आत्मा है मगर ऐसा आत्मा है। कोई मगरमच्छ है जो सारी मछलियों को खा जाता है, बड़ी से बड़ा मछला कोई सवार करेगा वो गंगा है। అట్లాంటి వాళ్ళని మన అండంలోకి తీసుకొచ్చి ఏం పంపిస్తాయి వాళ్ళు. लक्ष्मी का वाहन उल्लू, आउल। जो बड़े बड़े धनी मानी होते हैं, ज्यादा धन संपत्ति वाले, वो सब उल्लू हैं इस दुनिया के। भगवान बाप आया हुआ है, ज्ञान रतन दे रहा है, और वो पत्थर के रतन कमाए रहे। तो उल्लू हुए ना, उन उल्लुओं के ऊपर सवारी करती है लक्ष्मी। लास्ट में सभी पुरुषार्थी परम स्टेज पर जाते हैं। हाँ जी, परम नाम को तुम बच्चे इसी षष्ठी पर उतार लेंगे आबू अब्बा के घर में। अब शरीर कहाँ होगा बाबा? शरीर इसी षष्ठी पर होगा आबू अब्बा के घर में।
आबू अब्बा का घर कहाँ होगा? माउंट आबू। तो जो भी आत्मिक स्थिति में रहने वाले बाप के बच्चे होंगे वो माउंट आबू में इकट्ठे हो जाएंगे। न दुनिया उनको पसंद करेगी, न दुनिया वालों को वो पसंद कर पाएंगे। दुनिया उनको धक्के दे देगी। जगदम्बा का वाहन शेर है, जगदम्बा का वाहन शेर, शेर जैसी आत्मा, उसको भी बस में कर लेती है। और చెప్పండి దానికి బాగా చెప్తారు. మీకు సందేహాలు ఉంటాయి చెప్పండి. और त्रिमूर्ति में एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है। शेर जैसी आत्मा कौन है बाबा? शेर जैसी आत्मा जो है उसका बकरी जब सिंघनी बनती है तो उसकी सवारी कर लेती है। बकरी जब तक बकरी है, विष्णु का पार्टधारी, तब तक सवारी नहीं कर सकता। సింగిని అవుతుంది. మేకగా ఉన్నంతసేపు మెత్తగానే ఉంటుంది, వాళ్ళను ఎదుర్కోలేదు. మేక సింగిని అవుతున్నట్టు అప్పుడు అయ్యి వాళ్ళ మీద కూడా ఎక్కి సవాల్ చేస్తుంది. వాళ్ళు మాత్రం మనల్ని బట్టి వీళ్ళు అన్నారు. नवग्रह को भी मान्यता देते हैं। नवग्रह को मान्यता भी क्या, नवग्रहों की बहुत मान्यता है। हैं? नवग्रह जिनकी पूजा होती है वो देवताओं की पूजा होती है या राक्षसों की? देवताओं की पूजा होती है। तो जरूर राष्ट्रदेव होंगे जो नवग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं। उनमें 9वां ग्रह है पुखराज, जिसकी ज्यादा मान्यता नहीं है, वैल्यूलेस है। होती भी वो पत्थर है, पत्थर बुद्धि तो होते हैं। उन 9 रत्नों में शिव बाबा की गिनती होती है या नहीं है? और शिव ज्योति बिंदु की गिनती होती है या नहीं? गिनती होती है। शिव ज्योति बिंदु अलग है ना लिंग के बारे में। वो पत्थर बुद्धि तो नहीं बनता। नहीं, बाकी 9 पत्थर बुद्धि भी बनते हैं। रतन जो है तो सब पत्थर होते हैं। राण बुद्धि रात बुद्धि और कृष्ण कहते हैं ना, वो कैसा शूटिंग में कृष्ण की आत्मा कौन है? दादा लेखराज। ब्रह्मा कुमार कुमारियां गीता का साकार भगवान किसको मानती हैं? दादा लेखराज को मानती है नहीं? तो गीता का भगवान कौन हुआ? कृष्ण हो गया ना। लेकिन होना क्यों कौन चाहिए? शिव बाबा। तो शिव बाबा का साकार प्रैक्टिकल पार्टधारी कौन? शिव शंकर भोलेनाथ। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है, ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता। नेक्स्ट टू जगदम्बा भी कैसे समझ सकते हैं बाबा? जगदम्बा कैसे समझती है वैसा? क्या ये कृष्ण ही भगवान। जगदम्बा में तो कृष्ण की सोल प्रवेश ही करती है, तब तो जगदम्बा है।
अभी तक समझने नहीं कर बाबा। अगर समझे तो रावण के पंजे में आएगी, हैं? अगर समझेगी तो रावण के पंजे में आएगी। गीता खंडित होगी? होगी? नहीं होगी। गीता माता पूरी ही खंडित हो गई। लेकिन पहले से बाबा वो जगदम्बा रोम में इससे ज्ञान पूरा तो बताया कि मम्मा जो है ज्ञान में बहुत तीखी थी, फिर कोई न कोई कर्म भोग पीछे लग गया। पूर्व जन्म के लगाव झुकाव है तो नीचे ले जाते हैं। मम्मा का झुकाव बाबा की तरफ रहा, दादा लेखराज की तरफ। दुनिया में और तो कोई साकार व्यक्ति नहीं था। ऐसे ही जगदम्बा का झुकाव कृष्ण की ओर रहता है। अम्बा गीता माता है तो गीता माता बच्चे की तरफदारी लेती है या बाप की तरफदारी लेती है? माताएं कलयुग के अंत में आकर के अबला हो जाती है। अबला हो जाती है तो बच्चों की तरफ उनकी बुद्धि जाती है। बाप होते हुए भी बच्चों की तरफ बुद्धि जाती है। इसलिए उल्टा काम हो जाता है। అమ్మ అబలయ్యే కొద్దీ పెద్దదైన తర్వాత బాగా అబలైపోయి భక్త అంటే తండ్రి ఉన్నప్పటికీ కూడా పిల్లలపై ఎక్కువ ఆధారపడుతుంది, పిల్లల మాట వింటుంది. ఏంటి సందేహం? आदि में सूर्यवंशी बच्चे माता का पालन कर लिया, ये माता जी पूछ रही है। माता का पालन कर लिया? कब लिया? जब बाप चला गया तो माँ के कंट्रोल में सारे बच्चे रहे। सूर्यवंशी में बाप के साथ वो सूर्यवंशी बच्चे थे, वो गए और माँ की गोद में पलने वाले बच्चे बाकी सब रह गए। माँ पालना सूर्यवंशी बच्चे तो चले गए, माँ कैसे पालना करेगी उनकी? पालना नहीं मिलती है उन लोगों को। वो तो सूर्यवंशी बच्चे थे, माँ की भी पालना करने वाले। बाप माँ की पालना करता है कि माँ बाप की पालना करती है? माँ बाप के रचना रचयिता की पालना करता है या रचयिता रचना की पालना करता है? रचयिता रचना की पालना करता है। तो रचयिता कौन हुआ? बाप। तो बाप ने माता की जो रचना के रूप में थी उसकी पालना की। बाद में जो बाप समान आत्माएं थी वो चली गई। कारण या कारण? तो अंत में भी ऐसा होगा बाबा? है अंत में भी ऐसे ही होगा। आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्या? है आदि पर शक्ति भी ईश्वर को शक्ति दिया था। यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी थे, फाउंडेशन डाल के चले गए। अंत में भी सूर्यवंशी आते हैं, नई दुनिया का फाउंडेशन डाल के अंडरग्राउंड मिलिट्री। तुम हो अंडरग्राउंड वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। पहले भी अंडरग्राउंड थे, अभी भी अंडरग्राउंड है, और अंत में छुपा रुस्तम बाद में फिर खुल जाएंगे। उस समय दुनिया का हालत कैसा होता था? दुनिया की हालत छोड़ो, पहले ब्राह्मणों की हालत कैसी होगी? फिर ब्राह्मणों की दुनिया भी बनी है। ब्राह्मणों की दुनिया में जैसी अभी बेसिक नॉलेज वालों की हालत है,
देहधारियों के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे ही एडवांस में जो दूसरे धर्मों के छिलका जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो दूसरे धर्म का छिलका धारण करने वाली आत्माएं माता की रहबरी में अंत तक पलेंगी। राज करेगा खालसा। क्या माताओं का बोलबाला बहुत बढ़ेगा। बाप आते ही हैं माताओं का मर्तबा बढ़ाने के लिए। बेसिक में भी मर्तबा बढ़ाया और अंत में एडवांस में भी मर्तबा बढ़ेगा। మాతలకు బాగా గౌరవం పెరుగుతుందట. ఎప్పుడు ఏం పుట్టినేనా ఏం కష్టపడకుండానే కష్టపడితే బాగా చేసి बाबा जो अपने को माता समझना भी रहबर है ना, है राजा समझना है ना। माता माता समझ करके सभी अपने को माता 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 के लिए ऐसा ऐसा करते हैं बाबा, ऐसे कैसे समझते हैं। कैसे कहते? माता का मर्तबा बढ़ाते हैं, हाँ? हमारा मर्तबा बढ़ता है, हाँ? ऐसे बुद्धि में समझते हैं। तो अच्छी बात है ना। वो भी बाप उनके बारे बाप मर्तबा बाप बढ़ाते हैं ना। बाप तो बढ़ाता है, हाँ। उनके बुद्धि में क्या आता है अगर अगर तो पुरुष, देहबार के बारे में आता है अगर ना। पुरुष लोग मर्तबा बढ़ाते हो तो फिर वो मर्तबा बढ़ाएंगे भी और दूसरी तरफ सवारी भी कर लेंगे। ऐसा नहीं बाबा, हाँ, माता को माता समझना भी हाँ। देहबार है ना। वो शिव की शक्ति समझती है, देवान का एक है, अगर शिव की शक्ति समझते हैं तभी तो माता है। शिव है जगत का पिता और वो है शिव शक्तियाँ, तो जगत माता हो गई। इसमें देवान का एक है, ये तो शुद्ध अभिमान है। तो शुद्ध अभिमान का है तो भाई है? है, लेकिन वो शुद्ध अभिमान फिर बाद में देहबार बन गया। हाँ अवलापने में अगर बदल जाता है तो फिर डूबीजा हो जाती है। बाबा अभी बॉम्बे में 7-8 साले में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना। ये तो रिहर्सल जाने कब से होती चली आ रही है। ये तो छुटक पुटक कश्मीर में तो रोज ही होती रहती है। हाँ। बाबा एक कैसेट में बाबा ने रजनीश के बारे में थोड़ा बताया। रजनीश, रजनीश हाँ जी। आचार्य रजनीश, हाँ जी, उनको उठाने की दरकार है हमारे ज्ञान में क्या? है? बारे में पता वो नाम उठाने के लिए हमारे ज्ञान में क्या? रजनी माने रात, रजनी ईश, ईश माना ईश्वर, अज्ञान अंधकार का ईश्वर। राका माना रात, राकेश माना रात का ईश्वर, राकेश माना चंद्रमा। चंद्रमा क्या हुआ? रात का ईश्वर रजनीश भी है। रजनीश भी रात का ही। रजनीश भी रात का ईश्वर। ज्ञान में अब ब्रह्मा की रात को दिन बनावे कौन? बाप हाँ। शिव बाबा। और फिर वो रजनीश माना बेहद में ब्रह्मा हो गया। अज्ञान अंधकार फैल गया ना। रजनीश में तो फैला ही है, गीता का भगवान बन गए और उसके फॉलोअर्स में भी है ऐसा ही कि अंतर है। अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। భక్తి మార్గం మాట్లాడుతుంటారు ఓటో క్లాస్ ఓటో క్లాస్ వస్తున్నారు ఇంకా మీరు ఆదిపుర శక్తి జగదంబ సరస్వతి అదే కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పలే
आप तो हिंदी जानते हैं ना? हिंदी में बोलिए। तेलुगु में बोल रहे हैं। बाबा आदि पराशक्ति ने भी ईश्वर को शक्ति दिया था, वो ये शूटिंग में चलता है क्या? ईश्वर को शक्ति नहीं देती है, सहयोग दिया। ईश्वर जिसमें प्रवेश करता है उसको शक्तियाँ शक्ति देती है। शक्तियाँ एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगी, क्योंकि पुरुषों में पावर नहीं होती है। पुरुषों में पावर भरने वाली शिव की शक्तियाँ होती हैं। प्योरिटी की पावर कन्याओं माताओं में जास्ती होती है, पुरुषों में नहीं होती है। पुरुषों में सबको कह दिया, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे प्रजापिता हो, चाहे कोई भी हो। कन्याओं माताओं की ये नहीं कहा सब कन्याएं माताएं सुपन खा पूतना, नहीं, कोई कोई इक्का दुक्का सुपन खा पूतना होती है। बस 1 मिनट बचा है। మీకు పురుషార్థంలో ఏటైనా సంశయాలు ఉంటే, ఏవైనా బలహీనతలు ఉంటే కూడా कैसे बदल दूँ बाबा? అచ్చం పాయింట్లే కాదు. हैं? कैसे बदल दूँ? मनसा सेवा कैसे करनी है? मनसा पावरफुल होगी तो मनसा सेवा होगी। मनसा में एकाग्रता की ताकत होगी तो मनसा सेवा होगी। मन अगर चंचल होगा तो मनसा सेवा नहीं होगी। तो अपन को देखना है कि हमारा मन कहाँ तक स्थिरियम हुआ है। अगर 5 मिनट भी मन एकाग्र होता है तो भी मनसा सेवा हो सकती है। और मन एकाग्र होने की प्रैक्टिस ही नहीं है, घड़ी घड़ी चंचल होता रहता है, तो मनसा सेवा कैसे होगी? इसलिए जब तक मनसा सेवा नहीं होती है तब तक तन की, वाचा की, वाइब्रेशन की सेवा करते रहना चाहिए। तो ऐसे सर्वसेवल बच्चों को बाप का सहयोग मिलेगा। बाप उन बच्चों को, सर्वसेवल बच्चों को याद करेगा। जिन बच्चों को बाप याद करेगा तो उनको पावर मिलेगी। पावर मिलने से याद अच्छी आवेगी। याद अच्छी आवेगी तो बुद्धि एकाग्र बनने की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए ये नहीं कि हम तो मनसा सेवा ही करेंगे। अब मनसा मजबूत ही नहीं है, चंचल है, कमजोर है, तो मनसा सेवा से भी गए और कर्मणा सेवा और वाचा सेवा से भी गए। तो जब तक मन मजबूत नहीं बनता है तब तक कर्मणा और वाचा सेवा भी करनी चाहिए। और तीनों शक्तियों से सेवा एक साथ होगी तो रिजल्ट जल्दी निकलेगा। घर में रहने वाले कर्मणा सेवा कैसे कर सकते बाबा? घर में रहने वाले, घर में और बंदे नहीं है रहने वाले, जो भी सुबह से शाम तक संपर्क में आते हैं, संसर्ग में आते हैं, वो संसर्ग संपर्क में आने वाले सब वाह वाह करें, अरे ये तो भगवान के बच्चे हैं, ये तो देवता हैं, तो उनके मुख से दुआएं निकलेंगी तो सेवा नहीं होगी। మంచి పాయింట్ చెప్పారు బాబా, అర్థమైందా? ఇంట్లో మన ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళందరి మీద బాగా శుభంగా, వాళ్ళ మీద మంచిగా మాటలు, ఎటువంటి మాటలు ఉండాలి, దీవెనలే కావాలి. అది కానీ తిట్లు చేపలు ఉండదు. చేపలు అప్పుడు దేవతలు ఉంటారు, అందరిని దగ్గర నుంచి వీడు దేవతలు అని అనిపించుకుంటారు. अपने घर परिवार में बांधेली माताएं रहती हैं। अब बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तो सब हमारी गीता पाठशाला के बंदे हो गए ना।
सब गीता पाठशाला की भांति हो गए, सब भगवान के बच्चे हो गए। तो भगवान के बच्चे हैं तो उन बच्चों की कैसे पालना करनी चाहिए? माँ बन करके पालना करनी चाहिए ना। जैसे माँ होती है, छोटे छोटे बच्चे नाक नोचते हैं, कान में उंगली दे देते हैं, नाक में उंगली डाल देते हैं, बाल खींचते हैं, कितना तंग करते हैं। तो उन बच्चों को माँ मारती है क्या? तो उन बच्चों की, जो नए नए बच्चे हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, बाबा ने उनको बता दिया ये भगवान के बच्चे हैं। तो अपनी गीता पाठशाला के बच्चे समझ करके उनकी प्यार से पालना करनी चाहिए। माँ बच्चों की पालना में कितना सहन करती है। तो घर में सेवा है या नहीं है? घर में ही ढेर सारी सेवा है। बजाय उनकी प्यार से पालना करने के, उनको तीखे तीखे वचन बोल करके उनकी हिम्मत को पस्त करते रहना, तो उससे सर्विस होती है, डिसर्विस होती है? डिसर्विस होती है। सेवा तो जहाँ भी रहेंगे वहाँ सेवा ही सेवा है। करने की तरीका भी समझना बाबा। कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, वो तरीका आना चाहिए। भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के परिवार के भांति हो गए। परिवार के अंदर सहन करना है या परिवार के भांतियों का सामना करना है? परिवार की भांतियों के सामने तो सहन करना चाहिए माताओं को, तो सेवा आपे ही हो जाएगी। तो अस्पताल में भी जो पेशेंट्स मरीज आते हैं वो सभी कुछ खा के पी के आते हैं, ऐसे वालों को भी समझाना पड़ता है ना बाबा। उस समय तो भी किसको समझाना है? जो भी जहाँ पर भी है, जिस महकमे में है, जिस डिपार्टमेंट में है, वहाँ रह करके सेवा कर सकता है। असुरों के सामने शीतल आदमी को बनना है, ज्वाला में बनना है, दो भी बन सकते हैं। ऐसा पार्ट माइंड आएगा। ऐसा असुरों के सामने भी हमें शीतल रूप में रहते